15 साल के बाद एक कॉमर्स मिनिस्टर यहाँ कतर में आ रहा है। दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन सब देखा जाए तो कतर इंडिया का रिलेशनशिप बहुत ही स्पेशल है। इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म और यहाँ पे सिलेक्टेड बिजनेसमैन हैं जो कतर के हैं, डेलीगेशन इंडिया का भी सिलेक्टेड है और यहाँ पे दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मीटिंग्स हो रहा है। जैसा कि मिनिस्टर ने बताया, 15 साल के बाद एक कॉमर्स मिनिस्टर यहाँ कतर में आ रहा है, तो काफी इसका, और हमारा अमीर का भी इंडिया विजिट हो चुका है। तो यहाँ पे आज जो दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन सब देखा जाए तो कतर इंडिया का रिलेशनशिप बहुत ही स्पेशल है। कतर हैज क्रिएटेड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे जैसा पोर्ट है, नंबर 1 एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, हमारे यहाँ पे फ्री मार्केट है और इंडियन कंपनीज आर ऑल्सो वेलकम हियर। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और कतर इंडिया का सिनर्जी भी बहुत अच्छा है। तो ये ट्रेडिशनल ट्रांसैक्शनल बिजनेस से आगे उसको बढ़ाना चाहता है दोनों देश, और कतर का और इंडिया का ये उम्मीद है कि हम लोग अभी हाईटेक इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर्स, को क्रिएशन, ये सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सिचुएशन है ये स्टार्टअप्स के लिए। इसमें भी इंडियन कंपनीज को यहाँ पे वेलकम किया जाता है। लुलु ग्रुप डेलीगेशन में किस तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन? नहीं, हमारे लिए देखिए, हमारे लिए दोनों मुल्क बहुत अहम है और हम इंडिया में भी मौजूद है, यहाँ पे भी है। तो हमारा ये है कि जितने भी FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इंडिया और कतर के बीच में आएगा तो ट्रेड फैसिलिटेशन बहुत अच्छा होगा। इंडिया का जो पोटेंशियल है वो और भी यहाँ पे अच्छा, इसका भी फायदा ले सकता है यहाँ पे। और हम लोग का यही है कि ट्रेड को इजी होना चाहिए। कतर हैज़ द लोवेस्ट ट्रेड बैरियर और ये भी है कि कतर इज अ वेरी गुड री एक्सपोर्ट मार्केट। हम यही अभी दुनिया में जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ का जो भी प्रॉब्लम है, तो इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा एक मूव होगा कि इंडिया कतर के बीच में एक FTA हो जाएगा। और सर, कतर के बिजनेसमैन किस तरह से इंडिया को देख रहे हैं? नहीं, कतर का देखिए, कतर का जो भी बिजनेस फैमिलीज है, इन लोगों का इंडिया के साथ का जो भी रिश्ता है, नाता है, बहुत पुराना है। सब लोगों का यहाँ पे जितने भी बड़े बिजनेस हाउस को देखा जाए तो इन लोगों को सबसे पुराना बिजनेस रिलेशनशिप इंडिया के साथ ही हुआ है। तो इंडिया के साथ अभी भी है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स इंडिया के साथ अभी भी है। लेकिन ये भी लोगों को मानना है कि ये और भी आगे बढ़ना चाहिए, जैसा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI, रोबोटिक्स, ये सब चीज़ों में दोनों का और नज़दीक आना चाहिए। देखो, इंडियंस यहाँ पे है, लोकल पॉपुलेशन से ज़्यादा ही इंडियन है यहाँ पे, और इनका जितना सेफ, फ्रीडम, इज्जत और कई जगह पे शायद नहीं मिलता होगा। तो इसमें इंडियन के लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। लेकिन इंडियंस ये चाहता है कि हमारा जो ट्रेड रिलेशनशिप आगे और होना चाहिए। जब इंडिया नंबर 3 होगा, 4 होगा, तो हमारा भी ये होना चाहिए कि कतर का प्रिंसिपल ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया होना चाहिए। तो जितना बिजनेस बढ़ेगा, जितना ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बढ़ेगा, वो इंडियन के लिए बहुत अच्छा होगा। और हम लोग ये इंडियन कतर में जो है, हम लोग ये चाहते हैं कि इंडियन कंपनीज यहाँ का बेस भी बनाओ। ऐसा नहीं कि खाली ये ट्रांजैक्शन पे बंद, यहाँ पे आ जाओ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पूरा दुनिया का मार्केट आप यहाँ से एक्सेस कर सकता है, क्योंकि कतर एक सबसे ज़्यादा फॉरेन कंपनी में मेजर इन्वेस्टर रहा हुआ है। और जैसा कि हमने पहले किया कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास पोर्ट है, एयरपोर्ट है और इंग्रेडिएंट्स, चीप एनर्जी, वेरी गुड, एंड यू कैन इजीली, आपको जो भी टैलेंट किसी से भी लेके आना है तो यहाँ पे इजीली आपको हो सकता है। तो ये सब चीज़ के लिए ये दोनों का रिलेशनशिप, इंडिया और कतर का रिलेशनशिप और भी नज़दीक होना चाहिए। वो ये हमारे जैसे लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म और यहाँ पे सिलेक्टेड बिजनेसमैन हैं जो कतर के हैं, डेलीगेशन इंडिया का भी सिलेक्टेड है और यहाँ पे दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो दे आर लुकिंग फॉर, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिफरेंट बिजनेस पे करना चाहते हैं। तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन कि इंडियन कंपनीज के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कतर के साथ JVs करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए और बायलैटरल ट्रेड के लिए। तो आप आए हैं, इंडिया से आए हुए हैं यहाँ पे बिजनेस डेलीगेशन के साथ, किस तरह की अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? अब जैसे हमारी कंपनी है TWI ग्रुप ऑफ कंपनी, 11 कंपनीज हैं उसमें हमारी। तो उसमें हमारी वन ऑफ द वर्ल्ड का फर्स्ट इनोवेशन है इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मोटर बाइक, जो इलेक्ट्रिक पे भी चलती है, पेट्रोल पे भी चलती है। एंड
when I discuss with the delegations of Qatari side, they are very much happy and they are looking forward to collaboration with us. तो उसके ऊपर कोलैबोरेशन की बात चल रही है. कार्बन एमिशंस का जो हमारी आईटी कंपनी है उसके ऊपर कोलैबोरेशन की बात कर रही है. लॉजिस्टिक में दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू कोलैबोरेट. तो मैं 3 सेक्टर को लेके यहाँ पे आया हूँ, आईटी, लॉजिस्टिक एंड ऑटोमोबाइल. और इंडिया और कतर में जो है बायलैटरल एफटीए की भी बात चल रही है, सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात. टर्म्स और रेफरेंस भी मंत्री जी और अपने काउंटर पार्ट से करेंगे, शुरू करेंगे. किस तरह देखते हैं दोनों कंट्रीज के लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि अब इंडिया का फोकस जो विकसित कंट्रीज उनके साथ एफटीए बनाने में है, जी और कतर के लिए. नहीं, ये ग्रेट है सर. यहाँ से भी होता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है. दोनों बिजनेसमैन के लिए म्यूचुअल बेनिफिशियल है, चाहे वो कतर के हो चाहे इंडिया के हो. इससे ट्रेड और बढ़ेगा और एक फ्रीडम मिलेगा. कई जगह कोई ऑब्स्टेकल्स होते हैं तो उसको हम सेटल आउट कर सकते हैं और फ्रीडम मिलेगा. और आई बिलीव ट्रेड इससे डबल डाउन होगा. और किस तरह का सेंस इस मीटिंग से हम ले सकते हैं कि इंडियन बिजनेसमैन क्या किस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं और कतर की फैमिली जो है किस तरह से अपना इंटरेस्ट दिखा रही है? नहीं, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड सर. स्पेसिफिक सेक्टर से अगर कुछ बात करें सर, टेक्नोलॉजी उनका वन ऑफ द मेन सेक्टर है, एआई वन ऑफ द मेन सेक्टर है, लॉजिस्टिक वन ऑफ द मेन सेक्टर है. क्योंकि ये फ्री जोन्स बना रहे हैं तो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, तो उसमें मेन सेक्टर है. और हमारे फूड, स्पाइसेस सब में ये वन ऑफ द मेन सेक्टर है. और कतर में जो है 25 है, तो इंडियन कंपनीज के लिए क्या देखते हैं आप यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी? इंडियन कंपनीज के लिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, अभी कतर में जो 25% है उसमें मैक्सिमम परसेंटेज सर्विस सेक्टर में है. बिजनेस सेक्टर में परसेंटेज थोड़ी कम है. तो वो यहाँ बढ़ सकती है बहुत इजीली, क्योंकि यहाँ पे स्कोप बहुत है और ये एक तरह का अनटैप एरिया है. दे आर वर्किंग, ये एलएनजी इज द मेन सोर्स ऑफ देयर अर्निंग. तो मल्टीपल सोर्सेज लाइक टूरिज्म यहाँ पे डेवलप बहुत अच्छा हो सकता है, अभी भी अच्छा है और अच्छा हो सकता है. तो उसके लिए दे आर इंटरेस्टेड हाउ टू डू फर्दर लाइक दुबई. सो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू इंक्रीज टूरिज्म. और टेक्नोलॉजी में ये बहुत एडवांस चाहते हैं कि हमारे यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी हो. और दे आर वेरी विलिंग, मतलब यहाँ की कतर फैमिलीज जो हैं, बिजनेस फैमिली, वो बहुत ज्यादा इंक्लाइन है टूवर्ड्स इंडियन to start their business and collaboration.